माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लास है। आज हम आपको क्लास 10 यूपी बोर्ड का चैप्टर 1 की जो लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बताएंगे। देखिए, आर्थिक चिट्ठा क्यों बनाया जाता है, तलपट तथा आर्थिक चिट्ठे में अंतर बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, आर्थिक चिट्ठा क्या होता है। आर्थिक चिट्ठे का अर्थ होता है जो हमारा वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं, जैसे व्यापार खाता, लावानी खाता और चिट्ठा। आर्थिक स्थिति का पता होता है। आर्थिक स्थिति का पता करने के लिए पूंजी एवं आहरण का ज्ञान हो जाता है, संपत्तियों ज्ञान, दायित्वों ज्ञान, देनदारों लेनदारों ज्ञान, रोकड़ स्थिति का ज्ञान, पूंजी में परिवर्तन ज्ञान, अंतिम रहती है ज्ञान और अन्य लाभ। देखिए, तलपट और आर्थिक चिट्ठे इस दोनों को याद करोगे तो 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तलपट का उद्देश्य होता है खातों की गणित शुद्धता की जांच के लिए तैयार होता है, और जो है वित्तीय स्थिति यानी कि ये गणित की जांच के लिए, वित्तीय स्थिति के लिए। इसमें खातों के शेषों को क्रम में लिखा जाता है और इसके खातों के शेष को विशेष क्रम में लिखा जाता है। जय अंतिम खाते बनाने से पूर्व बनाया जाता है, जय लावानी खाता बनाने के बाद। जय सभी प्रकार की व्यक्तिगत वास्तविक नामत खातों के शेषों से तैयार किए जाते हैं, जय व्यक्तिगत वास्तविक खातों के शेषों की सहायता से तैयार किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये अंतर याद कर लेंगे तो 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके। इसके बाद ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तरलता का क्रम क्या होता है। तरलता का क्रम का मतलब होता है जो भी हमारे दायित्व हैं, जो बाहर का पेमेंट है, जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बैंक ओवरड्राफ्ट, तुरंत पैसा मिल जाएगा। बीपी, क्रेडिटर, लोन, अनुपार्जित आय, अद्यत्वय, संचित पूंजी। तो इसमें हम पूंजी वगैरह को सबसे लास्ट में लिखते हैं। और ये संपत्तियां हैं हमारी, तो इसका परफॉर्मा आप याद कर लेना। इसमें से पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। स्थायित्व क्रम में क्या होता है, जैसे आर्थिक चिट्ठा स्थिरता के क्रम के अनुसार, यानी कि उन संपत्ति को सबसे पहले लिखा जाता है जो सबसे स्थायी हैं। जैसी संपत्ति रोकड़ में परिवर्तन होने से सबसे अधिक समय लेती हैं, उसे सबसे पहले, जैसे भूमि है, फर्नीचर है। तो देखिए, पूंजी पर ब्याज, शुद्ध लाभ, तो बिल्कुल ये जस्ट उसका अपोजिट है। और देखिए, सबसे पहले ख्याति, भूमि, भवन, मोटर गाड़ी, ये सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं, तो ये आप देख लेना। इसके बाद व्यापार और लावानी खाते में अंतर देखो। लाभ व्यापार खाते में क्रय विक्रय यानी सीधा सीधा है, माल को बनाने से लेकर गोदाम तक पहुंचाने के, यानी कि जितने भी प्रत्यक्ष व्यय हैं, और अंतिम रहती है विक्रय व व्यापार में। और इसके बाद के जितने भी ऑफिस के खर्चे हैं, प्रशासन के खर्चे हैं, नुकसान हैं, सारी चीज़ें लाभानी। और इसमें केवल दायित्व संपत्ति आते हैं, तो इनमें सारे व्यय, और इसमें केवल शेष होंगे तुम्हारे, जैसे रोकड़ शेष, भूमि का शेष, संपत्ति, देनदार, पूंजी, लेनदार। तो आर्थिक चिट्ठे में आती हैं वो सारी चीज़ें। इसमें प्रत्यक्ष, इसमें अप्रत्यक्ष, इसमें व्ययों का लेखा नहीं किया जाता है। देखिए, हमने लिखा था ना, बस तुमको पहचानना है कि इसमें खर्चे नहीं आएंगे। ये लावानी से पहले जब व्यापार खाते में बनाया जाता है, व्यापार लावानी खाते बनाया जाता है। इसका उद्देश्य सकल लाभ और सकल हानि, इसका उद्देश्य शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि, और इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिति। इसमें प्राण अंतिम रहती है दोनों लिखे जाते हैं। इसमें रहती है कोई स्थान नहीं, इसमें संपत्ति में अंतिम रहती है। इसका शेष सकल लाभ, इसका शेष शुद्ध सा लाभ हानि, और इसका संपत्ति बराबर आता है। तो ये आप एक जी हमारा काल्पनिक व्यापार में लावानी खाता है। देखो, प्राइम रहती है क्रय, क्रय वापसी, मजदूरी, ये सारे प्रत्यक्ष व्यय हैं। और तलपट क्या होता है, तलपट हमारा कुछ नहीं है, रोज नामचे लिखते हो आप। रोज नामचे के बाद एंट्रियां के बाद लेजर बनाते हो। लेजर के जो शेष होते हैं उनको अंतिम खाते तैयार करते हैं, तो उसको हम तलपट में बनाते हैं। तो तलपट बनाने के लिए आप इसकी थ्योरी आप पढ़ लेना। एक तो योग विधि होती है, तो इसमें केवल हम टोटल लगाते हैं। और शेष विधि होती है, इसमें केवल बैलेंस दिखाते हैं। और लास्ट में योग एवं शेष विधि होती है, उसमें हम केवल, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारी, वो हमारी शेष विधि होती है। देखिए, तो इसे आप कर लेना। थैंक यू वेरी मच।